देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। रियासत तेलंगाना को हकीर समझना मुनासिब नहीं, एमपी नागेश्वर राव का बयान। रियासत तेलंगाना के बीआरएस एमपी नागेश्वर राव ने लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान मरकज को निशाना बनाते हुए कहा कि यूपीए के तहत तेलंगाना को दी गई आईटीआर प्रोजेक्ट को मनसूख करना, अलहायदगी के वादों को नज़रअंदाज करना, नीति आयोग की 24,000 करोड़ रुपये देने की सिफारिश करके ना देना, खाजीपेट में रेलवे कोच की फैक्ट्री मांगी तो मरम्मत का कारखाना देना, क्या तेलंगाना रियासत मुल्क का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटी रियासतों को हकीर समझना मुनासिब नहीं है। एमपी अरविंद का इलेक्शन में होगा डिपॉजिट का नुकसान, आईटी वजीर ने की तनकीद। आईटी वजीर केटीआर ने एमपी धर्मपुरी अरविंद पर तनकीद की। उन्होंने आज निज़ामाबाद में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अरविंद बड़ों का अदब व एहतराम करना नहीं जानते और सिर्फ मजहब की बात करके इश्तिआल दिलाना जानते हैं। निज़ामाबाद के लोग फैसला कर चुके हैं, ये यकीनी है कि अरविंद जहां से इलेक्शन लड़ेंगे वो अपनी जमा पूंजी खो देंगे और डिपॉजिट का नुकसान भी होगा। केटीआर ने किया आईटी हब का इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी और एमएलएस के साथ आज निज़ामाबाद शहर में बाईपास रोड पर बनाए गए आईटी हब का इफ्तिताह किया। नए भर्ती होने वालों को उनके साथ मिलकर मुलाजिमत पर मुतारुफ करवाते हुए कहा कि आज रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। నిర్మాణం చేసినాం। ఆ విషయంలో దయచేసి మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు కావాలన్నా లేదా మీరే 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలన్నా నైపుణ్యం పెంచుకోవాలి, ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ పెంచుకోవాలి। అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది దయచేసి రాజకీయాలు ఎప్పుడూ నడుస్తూనే ఉంటాయి, కానీ మన భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉండాలంటే, భవిష్యత్తు మన తల్లిదండ్రులు గర్వపడే విధంగా మనం చేసుకోవాలంటే ఇట్లాంటి అద్భుతమైన సదుపాయాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నిర్మాణం చేసుకున్నాం। వాటిని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత, ఉపయోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత మా చెల్లెళ్ళు తమ్ముల మీదనే ఉన్నదనే మాట ఇక్కడికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। केटीआर ने म्युनिसिपल कारकुनों के साथ खाया दोपहर का खाना। निज़ामाबाद टाउन में आईटी हब और मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर आज केटीआर ने श्री रामा गार्डन में बल्दी कारकुनों के साथ दोपहर का खाना खाया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने एक ख़ानदान के फ़र्द की तरह कारकुनों को त्योहारों के मौके पर साड़ियाँ देकर उनकी इज्जत अफजाई की और कोरोना के दौरान मुसलसिल 41 दिनों तक खाना फराहम करने वाले अजीम लीडर के तौर पर उनकी सताइश की। अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हों तो ये समझना कि विज़रा का दौरा होगा। रियासती विज़रा ज़िलाई दौरे के हिस्से के तौर पर आते हैं तो क्या अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस कायद नवीन बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर वज़ीर केटीआर निज़ामाबाद ज़िले के दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी कायदीन को गिरफ्तार करके थानों में ले जाना घिनौना फेल है। गृह लक्ष्मी के लिए दरखास्तें दे, एमएलए शकील आमिर का मशवरा। बोधन एमएलए शकील आमिर ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हर वो शख्स जो गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए अहल है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दरखास्तें दाखिल करें, जिसे तेलंगाना हुकूमत की तरफ से नाफिज किया जा रहा है। दरखास्तें आज और कल दाखिल की जा सकती हैं। రేపటికల్లా మీరు అందరు కూడా ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గృహలక్ష్మి స్కీమ్ కింద అప్లికేషన్ ఎంఆర్ఓల దగ్గర పెట్టుకొని ఇన్వర్డ్ తీసుకోవాలా, స్టాంప్ చేసి మేము ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ని అక్కడ స్టాంప్ కొట్టించుకోవాలా। ఎవరైనా ఉండని, ఎంతమంది అయినా ఉండని, దయచేసి అందరు కూడా
क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारियां गैर जमहूरी, CPM लीडर का बयान। CPM नवीपेट मंडल के सेक्रेटरी नायकुडी श्रीनिवास ने कहा कि जब भी ज़िले निज़ामाबाद में विज़रा का दौरा होता है तो बाएं बाजू की जमातों के कायदीन को क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है, जो गैर जमहूरी है। आज IT वज़ीर KTR के दौरे ज़िले निज़ामाबाद के पेश नज़र नवीपेट मंडल के बाएं बाजू की जमातों के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसमें देवेंद्र सिंह, अंजनीऊ, तुलसीराम, गंगाधर और दिगर शामिल हैं।